In today's lecture, right, we discussed about the limits of civil disobedience movement, right? What is the meaning of limits? Limits का मतलब होता है क्या क्या कमी रह गई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, क्या क्या कमी रह गई, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं. So all of you know, civil disobedience movement was a movement in which Mahatma Gandhi urged the people that, क्या बोला था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भार्गव? महात्मा गांधी ने क्या बोला था? आज वाले लेक्चर से नहीं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, लास्ट वाले लेक्चर से पूछ रहा हूँ. टेल मी भार्गव, व्हाई महात्मा गांधी लॉन्च्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? इफ यू डोंट नो देन आई विल आस्क नो मदर्स. एनीबडी एल्स? और कोई बताएगा? जानवी, कैन यू टेल मी व्हाई महात्मा गांधी लॉन्च्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? सर वीडियो नहीं देखा है सर. आई एम आस्किंग फ्रॉम लास्ट लेक्चर व्हाट आई, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने पिछला लेक्चर जो पढ़ाया उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछ रहा सर वो भी नहीं देखा है सर. हूँ. गुड. एनीबडी एल्स? Salt March. Okay. No, I am asking why he launched the movement. He launched the movement because सिंपल था ना, स्वराज के लिए उन्होंने किया था, इंडिपेंडेंस के लिए उन्होंने मूवमेंट लॉन्च किया था, राइट और नॉट? ओके. आई थिंक इन दिस टॉपिक हाउ पार्टिसिपेंट साउ द मूवमेंट, इसके बारे में भी हमने डिस्कस नहीं किया है क्लास में, राइट? ठीक है, तो एक बार इसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ, राइट? लिसन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, इन दिस मूवमेंट डिफरेंट पीपल वर पार्टिसिपेटेड, कई सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट किए, जिसमें से कि 4 मेजर ग्रुप्स के बारे में हम बात करेंगे: रिच पीजेंट, पुअर पीजेंट, बिजनेसमैन एंड वर्कर्स, राइट? हाउ दीज डिफरेंट पीपल साउ द मूवमेंट, हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, राइट? सो द फर्स्ट वन इज रिच पीजेंट. सो रिच पीजेंट कौन होते होंगे? जिसके पास लैंड होल्डिंग ज्यादा होता होगा, राइट इरम्मा? इज इट सो? रिच पीजेंट कौन होंगे? इरम्मा टेल मी. हाँ सर. हु आर रिच पीजेंट? रिच पीजेंट कौन होंगे? दोज पीपल हैविंग अ लॉट ऑफ लैंड, राइट? ये लोग कौन होते थे? पाटीदार्स ऑफ गुजरात, राइट? ठीक है. एंड जाट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा. जाट एक कम्युनिटी है उत्तर प्रदेश और हरियाणा में. इन लोगों के पास जो लैंड होल्डिंग होता था वो काफी ज्यादा होता था, राइट? चूंकि इनके पास लैंड होल्डिंग ज्यादा था तो दे वर प्रोड्यूसर ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स. ठीक है, ये लोग ज्यादातर क्या करते थे, जो क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते थे उनको मार्केट में सेल करते थे, राइट? ठीक है. बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1928, ठीक है, ऑल ऑफ यू नो दैट 1928 में क्या हुआ था, एक ग्रेट डिप्रेशन आया था, राइट? क्या आया था? ग्रेट डिप्रेशन. एक मिनट, थोड़ा सा वेट करना. Okay, I was talking about that these are the peasants who were producer of commercial crops, right? What is commercial crop? Commercial crop क्या होता है? Those crop which is grown for earning money, right? ये लोग मार्केट में सेल करते थे, right? 1928 में क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड में ग्रेट डिप्रेशन आया, राइट? व्हाट इज ग्रेट डिप्रेशन आपको पता है? नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर में आपने पढ़ा था कि पूरे वर्ल्ड में क्या हुआ था, एक ऐसा डिप्रेशन आया था कि सभी का इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो गया, राइट? बिकॉज ऑफ दिस ग्रेट डिप्रेशन जो ट्रेड था वो काफी ज्यादा खराब हो गया. दैट मीन्स जो रिच पीजेंट्स थे, जो अपना सामान को दूसरे कंट्री में सेल करते थे, वो एक्सपोर्ट करना बंद हो गया, राइट? जैसे ही ये बंद हुआ, राइट, तो फार्मर्स का इनकम क्या हो गया? फार्मर्स का इनकम कम हो गया. सिंपल सी बात है, फार्मर्स का इनकम जब कम होगा और गवर्नमेंट इज ऑलरेडी डिमांडिंग द रेवेन्यू, मतलब टैक्स जो है गवर्नमेंट अभी भी मांग रही थी,
and these farmers were not able to pay the rent, right? Whatever tax, sorry, these farmers were not able to pay the taxes. So इनका जो डिमांड था, जो बिग फार्मर्स थे, इनका डिमांड क्या था कि reduce the revenue, ठीक है, जो टैक्स आप लगाते हो क्रॉप्स के ऊपर उसको डिक्रीज करो, राइट? दैट्स व्हाई दिस पीजेंट पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अंडरस्टूड? सो अल्टीमेटली इनके लिए क्या मतलब था स्वराज का? स्वराज का मतलब फॉर द बिग फार्मर इट वाज हाई रेवेन्यू अगेंस्ट हाई रेवेन्यू, राइट और नॉट? नेक्स्ट, आपको पता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी इरविन पैक्ट के साथ ही खत्म हो गया, राइट? द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज एंडेड विद द गांधी इरविन पैक्ट। कब हुआ था ये एक्ट खत्म, कब हुआ था, कौन बताएगा? एनीबडी? फर्स्ट फेज कब खत्म हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का? एनीवन? 31 1931 5 मार्च 19 19। तो जब ये खत्म हुआ गांधी इरविन पैक्ट के थ्रू, तो ये जो रिच पीजेंट थे ये काफी ज्यादा गुस्से में आ गए। क्यों? क्योंकि मूवमेंट चल ही रहा था और इनका जो डिमांड था वो फुलफिल नहीं हुआ था। बिना फुलफिल हुए महात्मा गांधी ने क्या किया? मूवमेंट को बंद कर दिया, राइट? जब मूवमेंट बंद हो गया तो क्या हुआ? सेकेंड फेज जब 1932 में स्टार्ट हुआ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, तो इन लोगों ने मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने से रिफ्यूज कर दिया, राइट? ठीक है, सो दिस वाज द रिच पीजेंट। अंडरस्टूड? अब देखो नेक्स्ट जो हमारा है ये है हमारा पुअर पीजेंट। पुअर पीजेंट का डिमांड क्या था? इनका दो डिमांड था। पहला, टैक्स कम करो, राइट? रिड्यूस द टैक्स प्लस रिमीट द प्रीवियस रेंट, ठीक है? जो इनके पास लैंड होता था, ये लैंड इनको कहां से मिलता था? दे गॉट द लैंड फ्रॉम जमींदार, ठीक है? जो लैंड लॉर्ड्स होते थे उनसे ये लोग लैंड लेते थे, राइट? और बदले में, इस लैंड के बदले में जमींदार को क्या दिया जाता था? रेंट दिया जाता था। रेंट, यू नो, जिस तरह से हम घर का रेंट देते हैं वैसे ही जमींदार को ये लोग क्या देते थे? रेंट देते थे। तो जो पुअर पीजेंट था उनका डिमांड क्या था? सबसे पहले तो टैक्स कम करिए, गवर्नमेंट को बोल रहे थे कि टैक्स कम करो। सेकेंड, इनका ये भी बोलना था कि जो पहले का लैंड रेंट है, चूंकि हम लोग भी, हमारा भी इनकम कम हो गया है, तो पहले से जो रेंट रेंट बाकी है हमारा उसको माफ कर दिया जाए, राइट? ठीक है, ये दो डिमांड था। इस दोनों डिमांड के साथ ये सभी लोग पार्टिसिपेट किए इन द मूवमेंट। लेकिन ये जो पार्टिसिपेशन था ये लिमिटेड था। लिमिटेड था का मतलब बहुत कम पुअर पीजेंट ने पार्टिसिपेट किया था। क्यों कम किया था? बिकॉज द कांग्रेस वॉज सपोर्टिंग द रिच पीजेंट डायरेक्टली। जो रिच पीजेंट थे उनको डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे थे, जो लैंड लॉर्ड्स थे उनको डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है? तो कांग्रेस ये नहीं चाहती थी कि हम इस नो रेंट मूवमेंट को सपोर्ट करें, ठीक है? अब सोचो कि अगर कांग्रेस ये बोलती कि ठीक है आप रेंट मत देना, ठीक है, डोंट गिव रेंट टू द, किसको नहीं देना? मेघना, मेघना टेल मी। मेघना, आर यू लिसनिंग मी? सर ये रेंट, कांग्रेस जो है ये रेंट, नो रेंट मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रही थी। क्यों नहीं कर रही थी? सर वो जो कैंपेन्स बनाए थे ना सर इंडियन लैंड लोडर्स को, और वो टैक्स भी हाई किए थे सर, और सपोर्ट भी नहीं करना चाहते थे सर ब्रिटिश लोगों को। नहीं, आई एम आस्किंग, जो पुअर पीजेंट्स थे, राइट, द पुअर पीजेंट्स पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन लेस नंबर। जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थे इसमें सारे पुअर पीजेंट्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि ये चाहते थे कि कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस क्या करे, वो उनको सपोर्ट करे। किसको? पुअर पीजेंट को सपोर्ट करे और बोले यस, लैंडलॉर्ड शुड रिमीट द रेंट, अनपेड रेंट, जो पहले का बाकी का रेंट है
उसको माफ कर दे। कौन माफ कर दे? जमींदार माफ कर दे। ठीक है, तो कांग्रेस ने ऐसा नहीं बोला। ऐसा क्यों नहीं बोला? क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि अगर हम ऐसा बोलेंगे तो जमींदार जो है वो क्या हो जाएगा? गुस्सा हो जाएगा, राइट। लैंडलॉर्ड्स जो इंडिया के हैं वो क्या हो जाएंगे? गुस्सा हो जाएंगे, राइट और नॉट। तो कांग्रेस ये नहीं चाहती थी कि ये जो रिच रिच पीजेंट्स हैं, जो जमींदार हैं, ठीक है, वो इस मूवमेंट से हट जाए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से हट जाए। इसलिए कांग्रेस ने पुअर पीजेंट को सपोर्ट नहीं किया। तो पुअर पीजेंट को जब सपोर्ट नहीं किया तो डू यू थिंक कि पुअर पीजेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे? आकाश, क्या पार्टिसिपेट करेंगे वो? आकाश, टेल मी हाउ आई विल नो कि आप लोग अटेंटिव हो क्लास में? मुझे कैसे पता चलेगा? अगर आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग ध्यान से सुन रहे हो मेरी बातों का? आकाश, टेल मी। एनीबडी एल्स? सना, आप बताओगे? सना इज देयर और नॉट? खोलो, आप बताओ। क्या सर? मैंने क्वेश्चन पूछा कि व्हाई पुअर पीजेंट पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन वेरी लिमिटेड नंबर। पुअर पीजेंट बहुत कम नंबर में क्यों पार्टिसिपेट कर रहे थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में? सर क्योंकि उनके जो विशेष थे वो पूरे नहीं हो रहे थे सर। क्या विश था उसका? रेंट को उनको उनका जो पुराना रेंट था उसको माफ करना था सर। और और उनकी रेवेन्यू जो कलेक्ट ओके, होती थी सर उससे कम। गुड। देखो, मैं एक बार फिर से आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। तीन लोग हैं, रिच पीजेंट, पुअर पीजेंट। ध्यान से सुनना, आई विल आस्क क्वेश्चन। और तीसरा है ब्रिटिश गवर्नमेंट, राइट। रिच पीजेंट का डिमांड क्या था? गवर्नमेंट शुड रिड्यूस द टैक्सेस, ठीक है। तो रिच पीजेंट का डिमांड किससे था? ब्रिटिश गवर्नमेंट से था, राइट। पुअर पीजेंट का डिमांड क्या था? इसके दो डिमांड थे। पहला डिमांड था फ्रॉम पीजेंट्स, रिच पीजेंट्स, दैट यू शुड रिमीट द लैंड रेंट, ठीक है, जो अनपेड रेंट है, ठीक है, वो आप माफ कर दो। किसको बोल रहा था ये पुअर पीजेंट? टू द रिच पीजेंट, ठीक है। और दूसरा डिमांड था फ्रॉम द गवर्नमेंट कि आप क्या करो? टैक्स को रिड्यूस कर दो। अंडरस्टूड? अब यहां पर जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो लॉन्च हुआ था वो किसने किया था? पुअर पीजेंट्स भी टैक्स भरते थे सर। हाँ, थोड़ा बहुत टैक्स ये भी भरते थे, राइट। पुअर पीजेंट से भी टैक्स कलेक्ट किया जाता था, राइट। तो अब यहां पर जो है एक बॉडी है जिसका नाम है कांग्रेस। कांग्रेस ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया, राइट। अब कांग्रेस पुअर पीजेंट के डिमांड को सपोर्ट नहीं कर रही थी, ठीक है। सपोर्ट कर रही थी लेकिन लिमिटेड मैनर में कर रही थी। कांग्रेस ये नहीं बोल रही थी कि आपको जो है लैंड रेट माफ हो जाएगा। क्यों नहीं बोल रही थी कांग्रेस? क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि अगर हम इस मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे, नो लैंड रेंट मूवमेंट अगर सपोर्ट करेंगे, तो ये जो रिच पीजेंट है ये गुस्सा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? टेल मी। क्योंकि रेंट कहाँ जाता है? किसके पास जाता है? पुअर पीजेंट रेंट किसको देते हैं? लैंडलॉर्ड्स को देते हैं, राइट और नॉट। अगर कांग्रेस बोलेगी पुअर पीजेंट को कि ठीक है आप लैंड रेंट मत दो, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? रिच पीजेंट गुस्सा होंगे कि नहीं होंगे कांग्रेस से? पवन, यस और नो? पवन, टेल मी। गुस्सा होंगे सर। बिल्कुल होंगे, राइट और नॉट। सो दैट्स व्हाई पुअर पीजेंट हाँ इस मूवमेंट में थोड़ा सा लिमिटेड नंबर में पार्टिसिपेट किए, क्योंकि कांग्रेस जो है वो नो रेंट मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, राइट। तो इस वजह से क्या हुआ? कांग्रेस और जो पुअर पीजेंट्स थे उनके बीच का जो रिलेशन था वो अनसर्टेन हो गया, ठीक है, अच्छा से रिलेशन नहीं बन पाया, राइट। नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिजनेसमैन। जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनका डिमांड क्या था? दे वांटेड फ्री ट्रेड। उनका क्या डिमांड था?
किसी तरह का ट्रेड में कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, राइट। ये डिमांड था किसका, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन, राइट। सो टू फुलफिल दिस डिमांड दे फॉर्म एसोसिएशन, उन्होंने क्या किया, एसोसिएशन फॉर्म किया। कौन कौन सा एसोसिएशन फॉर्म किया, देखो यहां पर, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस 1920 में स्टैब्लिश किया, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की in 1927, right. So these are the organization through which they protested against the government. अब जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो ये बिजनेसमैन लोगों ने भी क्या सोचा कि हमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए, राइट। तो उन्होंने क्या किया, द इंडस्ट्रियलिस्ट स्टार्टेड गिविंग मनी टू द कांग्रेस, कांग्रेस को पैसे देना शुरू की। क्यों पैसे देना शुरू किया, सो दैट दे कैन स्पेंड मनी ऑन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राइट। जब मूवमेंट चल रहा है तो पैसे तो खर्च होंगे ना, है ना पूजा, पैसे खर्च होंगे, मूवमेंट होगा तो। यस सर। तो वो पैसे कहाँ से आ रहे थे, फ्रॉम द इंडस्ट्रियलिस्ट, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते थे वो देते थे, राइट। इसके अलावा बिजनेसमैन ने दूसरी कंट्री से इंपोर्टेड सामान को बेचना शुरू कर दिया, मतलब दूसरे कंट्री से जो सामान इंपोर्ट हो रहा था उसको बेचने से मना कर दिया, राइट। दे रिफ्यूज टू बाय एंड सेल इंपोर्टेड गुड्स, अंडरस्टूड। तो अब अगर मैं पूछूं तो स्वराज का मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए क्या था, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ स्वराज। इनको लगता था कि एक ऐसा समय आएगा, इस मूवमेंट के बाद एक ऐसा समय आएगा जहां पर कि हम ट्रेड बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के कर पाएंगे, राइट। इसके लिए स्वराज का मतलब यही था, राइट। लेकिन जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ लंदन में, जो महात्मा गांधी गए थे, वो जब फेल हो गया, राइट, तो ये जो बिजनेसमैन थे इन्होंने सपोर्ट करना बंद कर दिया कांग्रेस को। क्यों बंद कर दिया, इसका एक रीजन था। रीजन क्या था कि पूरे कंट्री में मिलिटेंट एक्टिविटीज हो रही थी, पूरे कंट्री में अलग अलग जगह पर क्या हो रहा था, लोग क्या कर रहे थे, दुकान लूट रहे थे। अब सोचो कि दुकान किसका होता है, बिजनेसमैन का ही होता है ना, राइट और नॉट। लोग सड़क पर कहीं सामान जा रहा है, ट्रक पे कुछ सामान लेके जा रहे हैं, उसको लोगों ने लूट लिया, तो इससे बिजनेसमैन को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था, राइट। सो दैट्स वाई उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट करने से मना कर दिया। पहला रीजन ये था। दूसरा रीजन ये था कि कुछ ऐसे लीडर थे कांग्रेस में कुछ ऐसे लीडर थे जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, स्पेशली सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि हम क्या करेंगे, जैसे ही इंडिया आजाद होगा हम सभी लोगों के बीच में पैसे इक्वली डिवाइड कर देंगे, जो वेल्थ होगा हमारे कंट्री में वो सबको बराबर बराबर बांट देंगे, जैसा कि रसिया में हुआ था। पढ़ा है ना आपने सोशलिज्म इन रसिया, चैप्टर क्लास 9th में। क्या हुआ था रसिया में, रिवॉल्यूशन हुआ, और जितनी भी गवर्नमेंट की जितने भी लोगों की प्रॉपर्टी थी, अमीर लोगों की प्रॉपर्टी, वो गवर्नमेंट ने छीन लिया उनसे। तो जो बिजनेसमैन है उनको इस बात का डर लगेगा कि नहीं, जब कि कंट्री जब आजाद हो जाएगी तो उस समय हमारा भी क्या होगा, क्या होगा, जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो छीन लिए जाएंगे, राइट समर्थ, समर्थ टेल मी। हाँ सर। क्या बोला लास्ट लाइन मैंने, क्यों डर गए थे ये बिजनेसमैन, क्यों डर गए थे, उसके लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करा जाए तो। क्योंकि उनको लगने लगा था कि जब भारत आजाद होगा तो कांग्रेस के कुछ ऐसे लीडर हैं जो ये चाहते हैं कि जो अमीर लोग हैं उनका जो प्रॉपर्टी है वो छीन के गरीब लोगों में बांट दिया जाए, राइट। तो सिंपल सी बात है, अगर ऐसा होगा तो वो लोग डर जाएंगे, डर जाएंगे तो क्या होगा, वो लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, है ना। देन नेक्स्ट है हमारा वर्कर्स। सो सिंपल सा मतलब है, वर्कर्स जो होते थे उनका डिमांड क्या था, वर्कर्स का डिमांड क्या हो सकता है शिवराज, शिवराज टेल मी। शिवराज बोलो। हम्म,
वर्कर्स का डिमांड क्या हो सकता है? जो लोग इंडस्ट्री में काम करते होंगे उनका डिमांड क्या हो सकता है? ज्यादा पैसे पूछना। ओके, मोर वेज, ज्यादा पैसे मिलने चाहिए, गुड। व्हाट एल्स? वर्किंग कंडीशन अच्छा होना चाहिए, राइट और नॉट? वर्किंग कंडीशन कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, है ना? वर्किंग कंडीशन में क्या क्या आता है? लेस वर्किंग आवर, है ना? लेस वर्किंग आवर होना चाहिए, जॉब सिक्योरिटी होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि कभी भी उसको बाहर निकाल दिया, राइट? ठीक है, तो जो वर्कर्स थे इनका ये डिमांड था, ठीक है, लेकिन फिर भी इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। क्यों नहीं किया? बहुत कम नंबर में इसलिए किया क्योंकि कांग्रेस किसको सपोर्ट कर रही थी? फिर से वही वाला बात, कांग्रेस किसको सपोर्ट कर रही थी? बिजनेसमैन को, है ना? जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको सपोर्ट कर रही थी। और वर्कर्स डिमांड किससे कर रहे थे? बिजनेसमैन से। जो बिजनेसमैन थे उनको बोल रहे थे कि हमें वेज बढ़ाइए और हमारा जो वर्किंग आवर है वो कम कीजिए। तो अब सोचो कि कांग्रेस अगर बिजनेसमैन को सपोर्ट कर रही है और साथ में अगर वर्कर्स को भी सपोर्ट करेगी, तो क्या आपको लगता है कि बिजनेसमैन इनका साथ देंगे कांग्रेस का? डू यू थिंक इट? करेंगे क्या पार्टिसिपेट? सौम्या, टेल मी। फिर से यहां पर दो लोग हैं, लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन। पहला कौन है? जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के जो मालिक हैं वो है, और दूसरा कौन है? वर्कर्स है ना? वर्कर्स का जो डिमांड है वो किससे है? इंडस्ट्रियलिस्ट से है, राइट? कांग्रेस। तीसरा कौन है? कांग्रेस, राइट? सो कांग्रेस किसको सपोर्ट कर रही थी? इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट कर रही थी। और इंडस्ट्रियलिस्ट किसको सपोर्ट कर रहा था? कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा था। ये लोग पैसे दे रहे थे कांग्रेस को, राइट? अगर कांग्रेस इनके डिमांड को मानती, वर्कर्स को भी बोलती कि यस आपको अच्छा वेज मिलना चाहिए, आपका वर्किंग कंडीशन अच्छा होना चाहिए, तो क्या लगता है ये इंडस्ट्रियलिस्ट गुस्सा होते कि नहीं होते कांग्रेस? टेल मी, एनीबॉडी? पवन, यस और नो? स्फूर्ति आप बोलो। यस सर। यस, सिंपल सी बात। तो दैट्स व्हाई जो वर्कर्स थे वो लोग भी लिमिटेड नंबर में पार्टिसिपेट किए, राइट? ठीक है, कई जगह स्ट्राइक हुए, आप इसको पढ़ लेना, ठीक है? ओके। कांग्रेस वाज रिलक्टेंट टू इंक्लूड वर्कर्स डिमांड एज पार्ट ऑफ इट्स प्रोग्राम ऑफ स्ट्रगल। व्हाई? ये क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा सा देख लेना, दिस इज योर होमवर्क। सर वर्कर्स का भी डिमांड तो पूरा करना चाहिए था ना सर? करना चाहिए था। दैट्स व्हाई कांग्रेस जो ओपनली सपोर्ट नहीं कर रहे थे वर्कर्स को। वर्कर्स को ओपनली क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे थे? क्योंकि उनको लग रहा था कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो गुस्से हो जाएंगे, राइट? वो गुस्सा हो जाएंगे, और अगर ये गुस्सा हो सर जाएंगे, हाँ बोलो। लेकिन वो सही है, कांग्रेस सही का सपोर्ट करना चाहती थी सर, लेकिन इंडस्ट्रीज वो सिर्फ अपने फायदे के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट गुस्सा ना हो इसलिए उनको सपोर्ट नहीं कर रही थी ना सर। हाँ, बिल्कुल ये बिल्कुल। तो गलत हो गया। हाँ, गलत हो गया, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ऐसा नहीं, मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि सब कुछ सही है कुछ चीजें ऐसी भी हुई जो कि गलत थी, राइट और नॉट? ठीक है, तो ये जो कांग्रेस है ये इसलिए सपोर्ट नहीं कर रही थी क्योंकि इनको लग रहा था कि ये इंडस्ट्रियलिस्ट पैसे देने बंद कर देंगे। समझ में आ रहा है कॉला? तो जो वर्कर्स थे, वर्कर्स में काफी ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, कुछ रीजन में पार्टिसिपेट किया वर्कर्स ने, जैसे नागपुर रीजन में पार्टिसिपेट किया, राइट? तो कुछ रीजन में पार्टिसिपेट किया और कई सारे जगह पर वर्कर्स ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया, ठीक है? तो ये सारा चीज आप लिखोगे लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, यू कैन राइट इट कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या कमी रह गई, आप ये लिख सकते हो, यू कैन राइट दिस रीजन। अंडरस्टूड खोला? हाँ सर। नेक्स्ट है हमारा वुमेन्स पार्टिसिपेशन। देखो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वुमेन्स ने भी पार्टिसिपेट किया, काफी लार्ज स्केल में पार्टिसिपेट किया, कई सारे वुमेन्स को जेल भी जाना पड़ा, राइट? एंड ऑल दीज वुमेन्स बिलोंग फ्रॉम हाई कास्ट फैमिली, ठीक है? जो लोग अपर कास्ट फैमिली से बिलोंग करते थे या फिर जो लोग रिच पीपल होते थे वही लोग पार्टिसिपेट करते थे, क्योंकि लोअर कास्ट पीपल और जो पुअर
वुमेन थी, उनको काम से घर में फुर्सत नहीं था, राइट और नॉट। और उनके घर में लोग अलाउ भी नहीं करते थे मेल में, चूंकि उस समय जो हमारा सोसाइटी था वो मेल डोमिनेटेड था, तो वुमेन्स को ये अलाउ नहीं होता था कि वो घर से बाहर निकले, राइट। सो कुछ फैमिली जो अमीर होती थी या फिर जो हाई कास्ट से बिलोंग करती थी, उन फैमिली की कुछ वुमेन ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वुमेन्स का जो सोशल स्टेटस था वो चेंज हो गया, राइट। वुमेन को अभी भी यही समझा जाता था कि वुमेन का काम क्या है, घर देखना, घर का देखभाल करना है, बच्चे का केयर करना, यही मानते थे। इवन गांधी जी भी इस बात को मानते थे कि वुमेन का ड्यूटी क्या है, बच्चे को देखना, घर का देखभाल करना, टू बी गुड मदर्स एंड गुड वाइफ्स। ये महात्मा गांधी का भी मानना था, राइट। यही एक वजह थी जिसकी वजह से कांग्रेस में जो हायर पोजीशन था वो वुमेन को नहीं मिलता था, ठीक है। बहुत कम आपको देखने को मिलेगा कि कांग्रेस की जो हेड है, प्रेसिडेंट पोस्ट, वुमेन को मिला था उस समय। मोस्टली कौन होते थे, मेल मेंबर ही होते थे, ठीक है। तो वुमेन सिर्फ एक सिंबॉलिक प्रेजेंस होती थी ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। सो ये था डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हु पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राइट। तो ये देखो वुमेन किस तरह से पार्टिसिपेट किया वुमेन ने, राइट और नॉट। बिकॉज लॉट्स ऑफ वुमेन आर देयर। कुछ वुमेन्स अपने बच्चे को साथ में लेके आई हैं, है ना। ओके, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, दैट इज द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राइट। इसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अभी तक क्या किसी के पास कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। तुलसी, अंडरस्टूड? तुलसी बोलो। तुलसी, डू यू हैव एनी डाउट? No, sir. No, sir. टुडे ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू अपलोड दिस लेक्चर्स आल्सो, ठीक है। जो मैं यहाँ पर क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ मैं इसको भी अपलोड कर दूंगा। इफ यू वांट टू विजिट दैट वन आल्सो कैन लुक एट दैट। एनीबॉडी एल्स? वारुणी, आप बताओ क्या डाउट था आपका, पूछो। वारुणी, आस्क योर डाउट। Okay, let me read the message. Okay, वारुणी इज आस्किंग दैट क्या इंडिपेंडेंस के बाद लैंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ था क्या? लैंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ था लेकिन वो लिमिटेड मैनर में हुआ था आफ्टर ड्यूरिंग 1971, ठीक है। ऐसा नहीं किया गया था कि सभी का लैंड छीन के जबरदस्ती डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था, राइट। नेक्स्ट है हिरमा इज आस्किंग, ओके, नहीं। गांधी इरविन पैक्ट क्या था? स्वाति इज आस्किंग व्हाट इज गांधी इरविन पैक्ट। लिसन, गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड ऑन व्हेन 5th मार्च। कब साइन हुआ था? 5th मार्च 1931 को साइन हुआ था। इन दिस पैक्ट दो लोग बैठे थे, कौन कौन? महात्मा गांधी और दूसरी तरफ कौन थे? इरविन। इरविन हमारे कंट्री का वाइसराय था उस समय, ठीक है। दोनों में क्या पैक्ट हुआ? महात्मा गांधी ने कहा कि मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को खत्म कर दूंगा, ठीक है, मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर लूंगा। बदले में आप क्या करो, इरविन को बोला कि आप बदले में क्या करो, जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, ठीक है, जिसको आपने अरेस्ट किया है, राइट, उन सभी को छोड़ देना, ठीक है, जेल से बाहर छोड़ देना, राइट। तो ये पैक्ट हुआ था गांधी और इरविन के बीच ऑन 5th मार्च 1931, जिसमें गांधी जी एग्री किए थे कि आई विल कॉल्ड ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और इरविन ने बोला था कि आई विल रिलीज ऑल द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। अंडरस्टूड? स्वाति, समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ, एनीबॉडी एल्स? और किसी को कोई डाउट है? पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए कॉल हो गया था सर। पॉलिटिकल सिविल प्रिजनर्स
सिर्फ पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट निकाल दिया गया था सर। Yes, there was other demands also, but that is not in your book, right? So no need to read about it. ठीक है, बेसिकली महात्मा गांधी को, चूंकि ये मूवमेंट भी लगभग 1 साल हो गया था, राइट और नॉट, 1930 में स्टार्ट हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और लगभग 1 साल हो गया था, राइट। तो 1 साल चूंकि हो चुका था, तो महात्मा गांधी भी देख रहे थे कि हमारी कंट्री में वायलेंस हो रहा है ना, सिविल डिसोबीडियंस के नाम पे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के नाम पे हमारी कंट्री में वायलेंस हो रहा है। तो महात्मा गांधी, चूंकि महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि कहीं पर वायलेंस, ठीक है, तो महात्मा गांधी को लगा कि इस समय हम क्या कर सकते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं था। अब क्यों सक्सेसफुल नहीं था आप देख लो, मैंने अभी जस्ट रीजन बताया। क्या रीजन बताया? कि पुअर पीजेंट्स ठीक से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, वर्कर्स ठीक से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, और भी कई सारे रीजंस हैं जो कि हम कमिंग लेक्चर में डिस्कस करें, राइट। तो महात्मा गांधी को यह बात लग रहा था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1 साल हो गया और उतना अच्छा चल भी नहीं रहा है, तो इसलिए महात्मा गांधी ने क्या कहा, वायसराय जो लॉर्ड इरविन थे उनके साथ समझौता किया, उनके साथ एग्रीमेंट किया कि मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद कर दूंगा, बदले में आप क्या करो, पॉलिटिकल प्रिजनर को छोड़ दो। ठीक है कौन? हाँ सर। एनीबॉडी एल्स? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वराज फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट? इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए स्वराज का मतलब था कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के ट्रेड हो जाए, ठीक है। इंडस्ट्रियलिस्ट यही चाहते थे, ठीक है। मेजर ऑब्जेक्टिव जो इंडस्ट्रियलिस्ट का था पार्टिसिपेट करने का, वो यही था कि दूसरे कंट्री से जो सामान आ रहा है, ठीक है, हमारे कंट्री में सेल होने के लिए, उस पर जो है टैरिफ लगाया जाए, उसका प्राइस थोड़ा हाई कर दिया जाए टैक्स लगा के, ताकि हमारी कंट्री में हमारा जो सामान है, इंडिया में जो सामान बना है, उसको बेचने में परेशानी ना हो, ठीक है। सो दैट वाज स्वराज फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट। एनीथिंग एल्स? लावण्या, और कोई डाउट है? नहीं सर। गुड, मतलब 20 से 11 हो गया, ठीक है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट डे या नेक्स्ट क्लास कब है आप लोगों का? टुमारो इज योर क्लास? कल है ना? हाँ सर। हाँ, गुड। सो कल आप जो क्लास अटेंड करोगे तो थोड़ा सा ये लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देख लेना है, ठीक है, ताकि आपको ओके समझने में और ज़्यादा आसानी हो, राइट। ओके, बाय। बाय सर।